हाल ही में सितंबर के महीने में बिहार के एक विवाद टू सेव पटना कलेक्ट्रेट के केंद्र में एक डच युग का स्थापत्य हुआ। गंगा नदी के तट पर स्थित पटना कलेक्ट्रेट का 12 एकड़ का परिसर या कॉम्प्लेक्स उस समय के इतिहास का एक कीमती टुकड़ा है, जो इस शहर को यूरोपियंस के व्यापार के समय से जोड़ता है। उस समय में यह शहर पटना यूरोपियंस के लिए व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। 2008 में बिहार गवर्नमेंट ने पटना कलेक्ट्रेट को हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल किया था। बिहार गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2016 में इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को गिराने का विचार रखा था, लेकिन यह मामला उस समय कुछ समय के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक और लंदन बेस्ड गांधी फाउंडेशन से जुड़ी हुई याचिकाओं के द्वारा थम गया था। सिटीजन्स और हिस्टोरियंस से पटना कलेक्ट्रेट मूवमेंट के साथ सामने आए। साथ ही डच एम्बेसडर ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। भारत में नीदरलैंड के एम्बेसडर एल्फोस स्टॉयलिंग ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा और कहा कि गंगा के किनारे इस पुरानी बिल्डिंग का अनुकूल पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद यह मामला 2019 में फिर सामने आया और लगभग एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक न्यू कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, जो 200 साल पुरानी स्ट्रक्चर के स्थान पर बनाई जाएगी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की याचिका सुनने पर 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही इस विध्वंस या डेमोलिशन पर रोक लगा दी। पटना कलेक्ट्रेट के कुछ हिस्सों को वेरेनिगेट ऑस्टिंग डिशे कैंपेन VOC द्वारा बनाया गया है, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। यह कॉम्प्लेक्स 17 मार्च 1824, मार्च 17, 1824 में एंग्लो डच संधि के तहत डच द्वारा ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था। पटना कलेक्ट्रेट एंग्लो डच संधि की अंतिम जीवित कड़ी है, जो शहर पटना को उस समय में ले जाता है जब यह शहर पटना संपूर्ण विश्व में नदी का एक व्यापारिक बंदरगाह का केंद्र हुआ करता था। जियोग्राफिकली मुगल्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ पटना यूरोपियन ट्रेडिंग का भी सेंटर रहा है। पटना 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों के आने से एक फाइनेंशियल हब बन गया था। उस समय बिहार एशिया यूरोप में ट्रेडिंग का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हुआ करता था और बहुत सारे ट्रेडर्स बिहार में व्यापार के लिए आते थे। इसके बाद बंगाल का स्थान आता था। पटना का लोकेशन उस समय में भी सड़क के रास्ते और नदी के रास्ते दोनों जगह से कैंपिंग के लिए अच्छा हुआ करता था। पटना उस समय का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब था। सिंध से यहाँ दूर से माल आता था और यहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों में गंगा के रास्ते कलकत्ता जाता था। इस तरह गंगा के रास्ते यहाँ व्यापार किया जाता था। 1646 में डच व्यापारियों द्वारा गंगा के रास्ते हुगली और पटना के बीच में व्यापार किया जाता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और शुगर, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर और ओपियम, अफीम जैसी चीज़ों का व्यापार किया। सूरत और आगरा में अपने ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक केंद्रों को फॉलो करते हुए या उनका अनुसरण करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी गंगेटिक प्लेन में अपने एक्सपेंशन या बढ़ोतरी के लिए 1620 में पटना में फैक्ट्री लगाने वाली पहली कंपनी बनी। हालांकि एक साल के अंदर ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यह फैक्ट्री बंद हो गई। पटना कलेक्ट्रेट उस ग्लोरियस एरा का एक हिस्सा या गवाह है जब पटना इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ग्रो कर रहा था, जहां मल्टीनेशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी। इस बिल्डिंग को मुख्य रूप से गोदाम की तरह यूज किया जाता था। 1857 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू किया। डच एरा की यह पुरानी इमारत पटना कलेक्ट्रेट, जो लगभग 200 साल पुरानी है, इसकी ऊंची छतें, बड़े दरवाजे हैं। ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी में इसके कुछ दृश्य दिखाए गए हैं।
अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।